कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की जाए। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद मैं अपने विभाग की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं कि वे मां सरस्वती के चरणों में अपनी वंदना समर्पित कर कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। मेरा नमन
इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथि गणों के सम्मान हेतु मैं सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर जो वाका के महामंत्री हैं और हमारे कॉलेज में प्राचीन इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, और सर मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर A.N. प्रसाद जी का माल्यार्पण कर एवं मैम से साथ में अनुरोध करूंगा कि गीता प्राचार्य मैम से गीता भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया जाए। स्वागत की अगली इस कड़ी में मैं डॉक्टर विनोद गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर अमित शाही सर को माल्यार्पण कर स्वागत करें। से अनुरोध करूंगा कि गीता भेंट करके स्वागत करें मुख्य अतिथि महोदय का। मैं डॉक्टर सोहेल हसन जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुशील तिवारी सर को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। मैम के साथ में अनुरोध करूंगा कि गीता भेंट करके जो है सर को स्वागत करें सरकार। शिक्षा शास्त्र विषय के हमारी प्रभारी बहन निधि राज जी बैठी हुई हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारी विशिष्ट अतिथि मेरे विभाग की पूर्व प्रभारी डॉक्टर शीला सिंह मैम का माल्यार्पण कर कार्यक्रम में स्वागत करें, औपचारिक स्वागत करें। साथ में मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि आईयूसी के हमारे जो है कन्वीनर हैं, मैम को बुके देकर डॉक्टर शीला सिंह मैम को बुके देकर औपचारिक शुरुआत करें, कार्यक्रम उसमें स्वागत करें। एक बार पुनः मैं महाविद्यालय के विभाग की छात्राओं से कहूँगा कि स्वागत गीत प्रस्तुत करके अतिथियों के का स्वागत करें जो है सभागार में। आज बादल खुशी के
सुख से औपचारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हम अपने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर एक दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ करते हैं। मैं अपने अतिथि गणों से आप लोगों का परिचय करा दूं। हमारे पास साथ मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एएन प्रसाद सर बैठे हुए हैं, जो ACMO हैं गोरखपुर में। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अमित साई सर बैठे हैं, जो मनोचिकित्सक हैं जिला सदर अस्पताल में जो है। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर शीला सिंह मैम बैठी हैं, आप पूर्व विभाग अध्यक्ष रही हैं मनोविज्ञान विभाग दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर में। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुशील तिवारी सर बैठे हैं, आप भी मनोविज्ञान विभाग के प्रभारी रहे हैं सेंट एंड्रूज कॉलेज में। एक आपका रेपुटेड कॉलेज सेंट एंड्रूज कॉलेज में आप रहे हैं। कार्यक्रम जो आज हम लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर कर रहे हैं, ये अगर हम सांख्यिकी की बात करें, स्टैट्स की बात करें, जो भी हमारे देश में आजकल मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जो इस समय आपको आंकड़े मिलेंगे, वो आंकड़े भयावह हैं, डरावने हैं। ज़्यादातर जो यंगस्टर सुसाइड कर रहे हैं, उनमें से माना जा रहा है कि उनमें उनका कारण जो है, मेजर प्रॉब्लम जो है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, अन्य तमाम तरह की अन्य मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं। हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करता है, और उसका जो मोटो होता है या जो उसका थीम होता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, एम है जो उसका, वो यही है कि किस तरह से हम समाज में जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, उनके प्रति लोगों को कैसे जागरूक करें, लोगों को कैसे उनसे बचाएं, और उपचार की कौन कौन सी नई विधियाँ या उपचार किस तरह से अवेलेबल कराएं लोगों के लिए। भारत सरकार ने भी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। उस प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि हमारे वहाँ जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी संख्या पॉपुलेशन के अनुपात में बहुत कम है। अन्य देशों में बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है, हमारे वहाँ कम है। और हमारे वहाँ भी जो स्टैटिस्टिक्स है, जो आंकड़े हैं, वो डरावने हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। एक आंकड़ा है कि लगभग 7 से 8% लोग जो है हमारे इंडिया में किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम से जो है आज के समय में, इस करेंट समय में भी जूझ रहे हैं। ये परिदृश्य है। दूसरा परिदृश्य ये है कि जो हमारे पास फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं हैं मानसिक स्वास्थ्य को टैकल करने के लिए, उसको सही करने के लिए, लोगों में मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, वो सुविधाएं जो है कम हैं। तीसरी चीज, मानसिक स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को, किसी आपके आसपास पड़ोस के व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम ही लोग उसकी बुलिंग करने लगते हैं, उसकी आलोचना करने लगते हैं, उसे चिढ़ाने लगते हैं। उसे समाज में पहले जिन नज़रों से देखा जाता था, अब उन नज़रों से नहीं देखा जाता है। दृष्टि बदल जाती है। तो स्टिग्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
लोगों को यह बताने के लिए कि डिप्रेशन या अन्य मेंटल प्रॉब्लम्स भी उसी तरह की एक समस्या है जैसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। जैसे आपको बुखार हो रहा है, जैसे सर दर्द हो रहा है, इसी तरह की यह भी एक समस्या है। और ये भी कुछ न कुछ केमिकल, सोशल, इमोशनल या स्पिरिचुअल गड़बड़ी की वजह से व्यक्ति में हो रही है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हम लोग एक छोटा सा प्रयास अपने महाविद्यालय में यह कर रहे हैं आज का सेमिनार, कम से कम यहाँ जितने लोग बैठे हैं या जो लोग भी आप लोगों के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन लोगों को एक मैसेज, एक अवेयरनेस उन लोगों तक पहुंचा सकें, एक सेंसिटिविटी उन लोगों में डेवलप कर सकें, एक संवेदनशीलता उन लोगों में डेवलप कर सकें कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति वो थोड़ा सा संवेदनशील हो जाएं। उनके आस पड़ोस अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, कोई बच्चा, कोई आपका मित्र, भाई, घर का सदस्य अगर वो बता रहा है कि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, तो कम से कम आप उसे एम्पैथेटिकली सुन सकें। सहानुभूति और परानुभूति आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए हो, ना कि उस व्यक्ति को आप जो है टारगेट करें, उसकी आलोचना करें, उसकी बुरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन देने के लिए डॉक्टर शीला सिंह मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और अन्य संस्थाओं से आए हुए अध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक तथा प्रिय छात्र छात्राओं जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस का जो इस वर्ष का थीम है वो है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। हमारा समाज सदैव विषमता का शिकार है। यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो हैव और हैव नॉट्स यानी जो संसाधन की प्रचुरता जिनके पास है और जो लोग संसाधन विहीन हैं, उन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को बराबरी से उपलब्ध कराया जाए। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना इक्विप्ड है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को एड्रेस कर सके। इसके लिए इस वर्ष का थीम ये रखा है, टू फिल द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव-नॉट्स। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही बात मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में भी लागू होता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्यों होती हैं, क्या कारण है उनके, कौन से कारक हैं जो उनको प्रेसिपिटेट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उन कारकों के संबंध में जागरूकता यह उतना ही आवश्यक है जितना निदान के उपाय, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे अगर संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के उपाय नहीं किए गए तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। वैसे भी WHO के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा है कि इंडिया इज मोस्ट डिप्रेस्ड नेशन। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। एंजाइटी, सुसाइड के केसेस
खासतौर से युवाओं में पहुंच जाता है। इसलिए संवर्धन और प्रिजर्वेशन और प्रमोशन, बचाव और संवर्धन, मानसिक रोगों से बचाव और मानसिक स्वास्थ्य और संवर्धन, इसके लिए भी जागरूकता आवश्यक है। आज मैं अपनी बात को 2-3 बिंदुओं पर फोकस करूंगी। सबसे पहली बात ये कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से दूर होने के लिए या बचाने के लिए हमको किस तरह के उपाय करने चाहिए। और ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, ये एक जीवन दर्शन होना चाहिए। ये एक जीवन शैली पर आधारित होना चाहिए। जब तक हम इस तरह का एटीट्यूड, अभिवृत्ति और